हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बादाम खाने के फ़ायदे और नुकसान। क्या आप जानते हैं बादाम खाने के फ़ायदे और नुकसान? अगर नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास चीज़ें जिनका ध्यान रखते भी अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बादाम खाने के फायदे और नुकसान जानने से पहले बादाम के विषय में कुछ रोचक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप बादाम खाने के फायदे और नुकसान को अच्छे से समझ सकें। यह तो आप जानते ही होंगे कि बादाम को अंग्रेजी में आलमंड कहते हैं, पर शायद आपको यह नहीं पता कि बादाम मेवों का राजा भी कहलाता है, और राजा वही हो सकता है जिसमें खूबियाँ हों। मैं आज आपको इस लेख के माध्यम से बादाम में पाई जाने वाली खूबियों से परिचित करवाऊंगी, ताकि आप अपनी सेहत की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बादाम की उत्पत्ति कहाँ हुई और वर्तमान में बादाम की खेती कहाँ हो रही है, ताकि आप बादाम के फायदों को जानने के बाद उसे खरीदते समय कोई गलती ना करें। तो शुरू करते हैं, बादाम की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो दोस्तों, बादाम की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया में मानी जाती है। आप में से बहुत से लोगों को शायद यह नहीं पता कि बादाम की खेती वर्तमान में कहाँ हो रही है, पर कोई बात नहीं है, इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं। बादाम की खेती वर्तमान में कहाँ कहाँ हो रही है। वर्तमान में बादाम की खेती बाड़ी करने वाले प्रमुख देश भारत, चीन, अमेरिका, स्पेन, ईरान आदि हैं। यदि भारत की बातें करें तो बादाम की खेती जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। पहला है, बादाम का सबसे अच्छा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, उसके बाद स्पेन और इराक में। और दूसरा है, विश्व में बादाम के कुल उत्पादन का 70% उत्पादन केवल अमेरिका में ही हो रहा है। और तीसरा है, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में बादाम के 25 प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं। चौथा है, बादाम का वैज्ञानिक नाम प्रेनुस डॉल्सिस है। तो दोस्तों, आइए आप बादाम में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को जान लेते हैं, ताकि आप बादाम खाने के फायदे और नुकसानों को सरलता से समझ पाएं। इस कार्य के लिए मैं आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग करूंगी, ताकि आप स्वयं निर्णय कर पाएं। तो शुरू करते हैं। बादाम में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं। बादाम में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ई, विटामिन एफ, विटामिन बी9, विटामिन बी6, जिंक, मैग्नीज, पोटेशियम, फैट, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कैल्शियम, फास्फोरस। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के अनुसार 100 ग्राम बादाम में पाए जाने वाले पोषक तत्व इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, बादाम में प्रोटीन 21.15 ग्राम और फैट 49.93 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 21.55 ग्राम और फाइबर 12.50 ग्राम, शर्करा यानी शुगर 4.53 ग्राम, कैल्शियम 269 mg, आयरन 3.71 mg, मैग्नीशियम 270 mg, फास्फोरस 480 mg, पोटेशियम 733 mg, जस्ता यानी जिंक 3 mg, विटामिन ई 25.63 mg, थायमिन, विटामिन B1 0.24 mg, साइबोलोफ्लेरिन, विटामिन B12 2 0.8 mg, नायासिन, विटामिन B3 4 mg और विटामिन 6 0.13 mg, फोलेट विटामिन 9 29 mg। तो विशेष बादाम में अधिकतः मोनो अनसैचुरेट वसा पाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले बादाम की तासीर को जानना फायदेमंद रहेगा। बादाम की तासीर कैसी होती है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका प्रयोग भिगोकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए बादाम खाने के फायदे को समझाते हैं। बादाम खाने के फायदे। अब आप बादाम खाने के फायदों को एक एक कर समझें। याददाश्त बढ़ाने में बादाम खाने से हमारी याददाश्त अच्छी होती है, दिमाग तेज होता है, एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि बादाम में विटामिन ई और जिंक पाया जाता है। जहाँ विटामिन ई शरीर की संज्ञानात्मक गिरावट को कम करता है, वहीं जिंक दिमाग की कोशिकाओं की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, बादाम याददाश्त बढ़ाने वाले रसायन
डोपामाइन और एंड्रोनाइलाइन के उत्पादन को भी बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में सन 2002 में अमेरिका हार्ट एसोसिएशन जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार बादाम को नियमित रूप से खाने से एलडीएच कोलेस्ट्रॉल को 15% तक कम करने की बात सामने आई थी। बादाम में असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएच कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे धमनियों में होने वाली ब्लॉकेज से बचाव होता है। खूबसूरत त्वचा प्राप्ति में चूंकि बादाम में विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बादाम एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। यही कारण है कि बादाम सर्दियों से बादाम खूबसूरती बढ़ाने में सहायक रहा। आयुर्वेद के अनुसार यदि आप बादाम का पाउडर बनाकर उसमें थोड़ी हल्दी और कुछ बूंदे दूध या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाकर उसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे की झुर्रियाँ ठीक होने लगती हैं, आपकी त्वचा जवान दिखने लगती है। यही नहीं, बादाम के तेल की 1 महीना नियमित रूप से मालिश करने से सनबर्न और आंखों के नीचे के डार्क स्कर भी ठीक होने लगते हैं। हड्डियां मजबूत करने में बादाम में विटामिन ई, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। अतः रोजाना भीगे हुए बादाम खाने से हड्डी संबंधित रोग जैसे ऑस्टियोपोरोसिस आदि से बचाव होता है। आयुर्वेद के अनुसार यदि छोटे बच्चों की बादाम तेल से मालिश की जाए तो उनकी हड्डियां बेहद मजबूत होती हैं। बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में चूँकि बादाम में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व बादाम तेल में भी पाए जाते हैं, इसलिए बादाम तेल से सिर की मालिश करने से बालों संबंधित सभी रोगों जैसे बालों का झड़ना, रूसी, दोमुहे बाल, असमय बालों का झड़ना, बालों की ग्रोथ को कम होना, बीजाणु के बालों में चमक न होना आदि से छुटकारा मिलता है। अतः आप असमय गंजा होने से बच सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़्यादातर बालों की प्रॉब्लम मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है और बादाम मैग्नीशियम प्राकृतिक स्रोत है। डायबिटीज रोग नियंत्रित करने में आहार विशेषज्ञों के अनुसार नियमित रूप से भीगे हुए बादाम खाने से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखा जा सकता है, क्योंकि बादाम में मौजूद फाइबर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डायबिटिक रोगी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, शोध से इस बात का भी पता चला है कि नियमित रूप से भीगे हुए बादाम खाने से टाइप 2 डायबिटीज रोग से बचा जा सकता है। आंखों की रोशनी बढ़ने में हेल्थ एक्सपर्ट आंखों की रोशनी बढ़ाने में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड को आवश्यक पोषक तत्व मानते हैं। बादाम में यह दोनों ही तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं। हमारे शरीर में मौजूद मुक्त कण जो अस्थिर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं, आंखों के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए विटामिन ई, जो कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वह फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। इसी प्रकार ओमेगा 3 फैटी एसिड डायबिटीज रोग के दौरान आंखों में होने वाली बीमारी डायबिटीज रेटिनोपैथी, आंखों की सूजन और ड्राई आई की समस्या को, आंसुओं की प्रोडक्शन को बढ़ाकर दूर करता है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम, सौंफ और सफ़ेद मिर्च इन तीनों को बराबर मात्रा मिले, फिर इन्हें पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को जार में भरकर रख दें। नियमित रूप से पाउडर का 1 चम्मच खाने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। इम्यूनिटी बढ़ाने में बादाम खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुओं का पोषण करते हैं, जिसमें बॉडी का लुब्रिकेशन होता है, नसों को शक्ति मिलती है, मांसपेशियों की कमजोरी दूर होती है, दुबलापन, थकान और एनीमिया रोग इत्यादि दूर होते हैं। सारांश यह है कि नियमित रूप से भीगे हुए बादाम खाने से विभिन्न प्रकार के रोगों पैदा करने वाले कारक हमसे दूर रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। मानसिक रोग दूर करने में बादाम का सेवन केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, मानसिक स्तर पर भी फायदेमंद है। भीगे हुए बादाम खाने से विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, इंसोम्निया, अनिद्रा, चिंता, घबराहट आदि में छुटकारा मिलता है। वास्तव में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड बादाम में पाया जाता है, जो दिमाग संबंधित परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं।
आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार यदि बादाम, दालचीनी और हल्दी का काढ़ा बनाकर रात को सोने से पहले पिया जाए तो मानसिक रोग विशेषकर इंसोम्निया से छुटकारा मिलता है। इसके लिए 20 से 22 बादामों को सुबह भिगो कर रख लें। रात को उन्हें छीलकर उनको पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बहुत कम मात्रा में दालचीनी तथा बहुत कम मात्रा में हल्दी को 1 गिलास दूध में मिलाकर उबाल लें। इस काढ़े को रात को सोने से गरम गरम पिएं। ऐसा कुछ दिन नियमित करने से मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। वजन कम करने में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के अनुसार बादाम में फाइबर होता है। फाइबर का काम है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को धीरे धीरे छोड़ना। इस कारण 10 से 11 भीगे हुए बादामों को नियमित रूप से खाने से व्यक्ति का पेट भरा भरा रहता है, जिस कारण व्यक्ति ज़्यादा खाना खाने से बच सकता है। जो व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहते हैं, यदि वह बादाम का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो वह बिना अपनी डाइट को कम किए अपना वजन नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं। जन्म दोषों पर रोक लगाने में हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बादाम में फोलिक एसिड यानी कि विटामिन 9 होता है। फोलिक एसिड गर्भ में पलने वाले शिशु के मस्तिष्क तथा स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी का विकास करने में मदद करता है। केवल यही नहीं, फोलिक एसिड भ्रूण में शिशु के खराब विकास को रोकने तथा प्री मैच्योर बर्थ और मिसकैरेज को रोकने में मदद करता है। यदि कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिक हो तो डॉक्टर उसे मानव निर्मित फोलिक एसिड फोलेट लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण तथा डीएनए के उत्पादन एवं रिपेयर करने में मदद करते हैं। एक रिसर्च से इस बात का पता चला है कि महिलाएं कंसीव करने से लगभग 1 साल पहले से फोलिक एसिड ले रही हैं। उनमें प्री मैच्योर लेबर का खतरा 50% तक कम रहता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रेग्नेंट महिला को कितनी मात्रा में फोलिक एसिड की जरूरत होती है, तो आइए उसे भी जान लेते हैं। कंसीव करने की कोशिश के दौरान 400 mg और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने 400 mg, गर्भावस्था के 4 से 9 महीने 600 mg, स्तनपान करवाने के दौरान 500 mg। प्रेग्नेंट महिला को कितनी मात्रा में फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है? एक प्रेग्नेंट महिला को कितनी मात्रा में फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, इस बात पर निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला होता है कब्ज दूर करने में। पोषक तत्व विशेषज्ञों के अनुसार कब्ज रोग से राहत दिलाने में फाइबर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब यह तो सब जानते हैं कि बादाम में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए नियमित रूप से भीगे हुए बादाम खाने से जहां कब्ज रोग से तो छुटकारा मिलता है, वहीं पर हम खुद को 2 अन्य प्रकार के रोगों से भी अपनी रक्षा करने में सक्षम बना सकते हैं। पहला होता है फेफड़े मजबूत करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि बादाम में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। यदि नियमित रूप से भीगे हुए बादाम का सेवन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति खुद की फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, लिम्फा नोड्स में सूजन, साइनस इन्फेक्शन, सांस फूलना आदि, सांस लेने में दिक्कत, ब्रोंकाइटिस आदि से रक्षा कर सकता है। आयुर्वेदाचार्यों का मानना है कि यदि बादाम को शुद्ध शहद के साथ मिलाकर खाया जाए तो फेफड़े मजबूत होते हैं। इसलिए इसके लिए आप कुछ बादामों को रात में भिगो कर रख दें, सुबह उनके छिलके उतार कर सुखा लें, फिर एक कांच के जार में भर लें, उसमें से शहद मिला दें। अब इन शहद मिले बादामों को नियमित रूप से सेवन करने से कुछ ही समय में आपके फेफड़े स्ट्रांग होने लगेंगे। नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां दूर करने में हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र ही नर्वस सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा ही शरीर की एक कोशिका दूसरी कोशिका को संकेत भेज सकती है और संकेतों को प्राप्त कर सकती है। इतना ही नहीं, इस सिस्टम के द्वारा शरीर का एक अंग दूसरे अंग को सटीक और शीघ्र संकेत भेज पाता है। सिग्नलों का यह आदान प्रदान अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। तो सरल शब्दों में कहें, आप तंत्रिका तंत्र को शारीरिक संवेदनाओं की प्रतिक्रिया देने और मानव शरीर को नियंत्रित करने वाली चाबी कह सकते हैं। न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट का मानना है कि भीगे हुए बादामों का नियमित सेवन करने से नर्वस सिस्टम से जुड़े रोग जैसे सिर दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, ट्यूमर, अल्जाइमर, पोलियो, मिर्गी, फॉकिन्स रोग आदि में काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि बादाम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आयुर्वेदाचार्यों का मानना है यदि बादाम के तेल के एक एक बूंद को नाक में डाला जाए तो माइग्रेन और साइसेंस रोगों से राहत मिलता है। यौन कमजोरी दूर करने में हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि बादाम में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से कमजोरी दूर होती है। और बादाम खाने के नुकसान,
तो दोस्तों अभी तक आपने सुना है बादाम खाने के फायदे, तो आइए शुरू करते हैं बादाम खाने के नुकसान। बादाम खाने के फायदों के सामने बादाम खाने के नुकसान कुछ खास नहीं है। बादाम खाने का नुकसान तभी होता है जब आप इसे अधिक मात्रा में खाया जाए या बिना भीगे हुए बादाम खाया जाए। तो आइए अधिक मात्रा में बादाम खाने के नुकसान के विषय में बताते हैं। तो पहला है दोस्तों विटामिन ए की अधिकता। यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में बादाम खाता है तो उसके शरीर में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। डॉक्टरों का मानना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में सिर्फ 15 mg ही विटामिन ए की जरूरत होती है। इसलिए यदि शरीर में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है तो विटामिन ए की दुष्प्रभावों और जैसे दस्त लगना, पेट फूलना, साफ दिखाई न देना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, सुस्ती आदि हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है फाइबर की अधिकता। यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में बादाम खाता है तो उसके शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण फाइबर की अधिकता के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और तीसरा है मैग्नीज की अधिकता। यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में बादाम खाता है और साथ में वह मैग्नीज युक्त दवाई भी खा रहा है तो शरीर में मैग्नीज की मात्रा बढ़ सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को केवल 1.3 mg से 2.3 mg की ही जरूरत होती है। अतः मैग्नीज की अधिकता के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा है फैट की अधिकता। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में बादाम और अधिक कैलोरी वाला भोजन खाता है तो उसे बर्न करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ समय पश्चात उसके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाएगी। फैट की अधिकता के दुष्प्रभाव हैं मोटापा। या तो आप सब जानते हैं कि मोटापा अपने साथ ढेरों बीमारियों को लेकर आता है। और पांचवा है नर्वस सिस्टम में। पोषक तत्व विशेषज्ञों के अनुसार कड़वे बादाम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कड़वे बादामों में हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बादामों को पानी में भिगोकर क्यों खाना चाहिए? तो दोस्तों अभी तक हमने बताया बादाम खाने के फायदे, बादाम खाने के नुकसान, और तीसरी चीज़ है बादामों को हम पानी में भिगोकर ही क्यों खाना चाहिए। तो विज्ञान के अनुसार बादाम के छिलके में टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो बादाम को हजम होने से रोकता है, यानी कि बादाम के सभी पोषक तत्व को हमारी बॉडी के द्वारा अवशोषित करने से रोकता है। इसलिए हमें बादाम का छिलका उतार कर खाना चाहिए। दूसरी ओर आयुर्वेद का मानना है कि बादाम की तासीर गर्म होती है। बादाम में तेल होता है जो पतिवर्धक होता है, जो शरीर में गर्मी होती है। बादाम में तेल होता है तो पतिवर्धक होता है जो शरीर में गर्मी को बढ़ा देता है। इसलिए यदि बादाम को अधिक पानी में भिगोकर खाया जाए तो वह शरीर में कम गर्मी उत्पन्न करता है। इसलिए सदैव भीगी हुई बादामों का ही प्रयोग करना चाहिए। और आयुर्वेद आचार्यों का कहना है कि जिन लोगों को पित्ताशय और गुर्दे से संबंधित कोई परेशानी हो उन्हें बादाम नहीं खाना चाहिए। एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए बादामों की मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि आदि हर चीज़ की बुरी होती है। प्रतिदिन आप 1/4 कप यानी कि 20 से 21 बादाम तक खा सकते हैं। तो दोस्तों इस बात से निष्कर्ष यह निकलता है कि आशा है इस लेख के माध्यम से आपको बादाम खाने के फायदे नुकसान भलीभांति समझ गए होंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस जानकारी को अपने मित्रों परिवार वालों के साथ फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।